प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरे की बात करते हैं। पीएम मोदी अपनी ऐतिहासिक पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा के लिए दिल्ली से रवाना हो चुके हैं। प्रधानमंत्री आज दोपहर तक पोलैंड पहुंच जाएंगे। जब पीएम वहां पहुंचेंगे तो पोलैंड की धरती पर 45 साल बाद कदम रखने वाले भारतीय प्रधानमंत्री वो होंगे। पोलैंड में आज और कल वो रहेंगे और उसके बाद 23 अगस्त को यूक्रेन का अहम दौरा करेंगे। और ये माना जा रहा है कि पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे से रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें शांति की कोई राह निकल सकती है। भारत के रूस और यूक्रेन दोनों से बेहतर संबंध हैं। ऐसे में पीएम मोदी के दौरे पर पूरी दुनिया की निगाह लगी हुई है। तो प्रधानमंत्री का यह दौरा कई मायनों में अहम हो जाता है। 45 साल बाद पोलैंड की धरती पर कोई भारतीय प्रधानमंत्री उतरेंगे और यहाँ पर 2 दिन तक आज और कल प्रधानमंत्री पोलैंड में ही रहेंगे और उसके बाद वो जाएंगे यूक्रेन, जहाँ पर इस वक्त हम जानते हैं काफ़ी वक्त से रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग चल रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री का यह दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि उससे कुछ वक्त पहले ही प्रधानमंत्री ने हाल ही में रूस का दौरा किया था और अब वो जा रहे हैं यूक्रेन। पूरी दुनिया की निगाह इस बात पर कि युद्ध के वातावरण में क्या कोई शांति की कोई नई पहल यहाँ पर देखने को मिलेगी। और हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह इस दौरे पर खास नज़र बनाए हुए हैं। उमा, प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर पोलैंड पहुंच जाएंगे, क्या उनका पूरा कार्यक्रम रहने वाला है और ये दौरा कितना ऐतिहासिक है, बताएं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड और यूक्रेन के लिए रवाना हो चुके हैं और उनका पहला पड़ाव जो है वो पोलैंड है। पिछले 45 साल में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का पोलैंड का ये पहला दौरा है। ये लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। 1989 में पोलैंड की पूर्ण आज़ादी के बाद तो ये भारतीय प्रधानमंत्री का पहला दौरा है ही। रवाना होने से पहले दिए गए अपने बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने पोलैंड भारत के राजनयिक संबंधों के 70 साल पूरे होने का जिक्र किया है और कहा है कि मध्य यूरोप में पोलैंड जो है वो भारत का एक प्रमुख आर्थिक साझीदार है। बुधवार दोपहर को पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार शाम तक पोलैंड में रहेंगे और इस बीच वे पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क और राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा दोनों से उनकी मुलाकात होगी। बुधवार शाम को ही प्रधानमंत्री जो हैं वो भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करने वाले हैं। वे जाम साहिब दिग्विजय सिंह जी की याद में बनाए गए स्मारक पर जाकर श्रद्धांजलि देंगे। जाम साहिब ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पोलैंड के हज़ारों शरणार्थियों को गुजरात में जगह दी थी। हज़ारों अनाथ बच्चों के रहन सहन और शिक्षा का बंदोबस्त भी उन्होंने किया था। पोलैंड के लोगों के दिलों में उनके लिए ख़ास जगह है और पीएम जो है यहाँ पहुंचकर उनको श्रद्धांजलि देंगे तो ये अपने आप में अहमियत रखता है। पीएम जो है वो मोंटे कैसीनो जाकर उन भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि भी देंगे जिन्होंने पोलैंड के सैनिकों के साथ लड़ते हुए अपनी शहादत दी थी। मोंटे कैसीनो के साथ ही कोल्हापुर जहाँ की शरणार्थियों को शरण दी गई थी उससे जुड़े स्मारक पर भी प्रधानमंत्री जो है वो फूल माला चढ़ाएंगे। जाहिर सी बात है कि भारत और पोलैंड के बीच की जो रणनीतिक और मानवीय साझेदारी है वो काफ़ी ऐतिहासिक रही है और पीएम के दौरे में ये और स्पष्ट तौर पर उभर कर सामने आएगा। 4 दशक से अधिक समय बाद जब पीएम का पोलैंड दौरा हो रहा है तो काफ़ी कुछ एजेंडे पर है। जहां तक द्विपक्षीय संबंधों की बात है, द्विपक्षीय रिश्तों की बात है, इनमें आर्थिक सहयोग और निवेश को बढ़ावा देने की बात तो है ही। पोलैंड के उप विदेश मंत्री ने एनडीटीवी से खास बातचीत में रणनीतिक साझेदारी पर काफ़ी जोर दिया और कहा कि पोलैंड चाहता है कि भारत के साथ एक रणनीतिक साझेदारी जो है वो औपचारिक तौर पर हो। रक्षा क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने को लेकर एक मजबूत पृष्ठभूमि तैयार हो सकती है। तो कुल मिलाकर ये जो पोलैंड का दौरा है वो काफ़ी अहमियत रखता है। तो उमा, यहाँ पर पोलैंड के बाद प्रधानमंत्री 23 तारीख को जो है यूक्रेन के दौरे पर होंगे। रूस और यूक्रेन का काफ़ी वक्त से हम जानते हैं युद्ध चल रहा है और इसी पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री वॉर जोन में होंगे। पूरी दुनिया उम्मीद लगाए बैठी है कि पीएम के दौरे के बाद दोनों देशों के बीच शांति की शायद कोई एक ज़रूर राह निकलती हुई दिखेगी। सुरक्षा वजहों से पीएम के यूक्रेन दौरे से जुड़ा जो कार्यक्रम है उसका ब्यौरा या उसका खुलासा जो है वो नहीं किया गया है, लेकिन पोलैंड के बाद पीएम मोदी जो हैं वो यूक्रेन के लिए निकलेंगे। 24 अगस्त 1991 में यूक्रेन की आज़ादी के बाद ये किसी भी भारतीय पीएम का पहला यूक्रेन का दौरा है, यानी कि स्वतंत्रता दिवस से ठीक एक दिन पहले
23 अगस्त को इस दौरे का अपना खास संदेश भी है। पीएम मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मिलेंगे तो द्विपक्षीय व्यापार, निवेश, शिक्षा, सांस्कृतिक आदान प्रदान और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट पर तो बात होगी ही। यूक्रेन रूस युद्ध के मद्देनज़र प्रधानमंत्री की यूक्रेन यात्रा पर पूरी दुनिया की निगाह है। उनकी रूस यात्रा को कई पश्चिमी देशों ने आलोचनात्मक निगाह से देखा। खुद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने नाखुशी जताई थी, लेकिन अब जो वही देश हैं वो प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन यात्रा को लेकर काफ़ी कुछ उम्मीद जता रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध पिछले 32 महीनों से चल रहा है और शांति की कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। हमने कई एक्सपर्ट से बात की है, उनका कहना है कि भारत के पीएम मोदी की पहल की वे सराहना करते हैं, लेकिन क्योंकि रूस जो है वो अपनी ज़िद पे अड़ा हुआ है और इसलिए निकट भविष्य में शांति और युद्ध विराम की कोई संभावना उनको नज़र नहीं आती। भारत जो है दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन दोनों के प्रति एक संतुलित नीति लेकर चलता रहा है और पीएम मोदी दोनों देशों के राष्ट्रपतियों से अलग अलग मौक़ों पर मुलाकात और बातचीत करते रहे हैं। इसलिए माना जा रहा है कि दोनों ही देशों के प्रमुखों पर उनका अपना जो एक प्रभाव है, अपना एक असर जो है वो है। वे राष्ट्रपति पुतिन से भी कह चुके हैं, मॉस्को दौरे के दौरान भी उन्होंने कहा था कि युद्ध के मैदान से समाधान नहीं निकल सकता और ये भी कि जो ये युद्ध का काल नहीं है, ये 2022 में ही उन्होंने इस बात का जिक्र किया था। तो एक ऐसे समय में जब यूक्रेन की सेना रूस के कुर्स्क इलाके में 1000 से ज़्यादा वर्ग किलोमीटर से की ज़मीन पर जाकर बैठी हुई है, रूस की तरफ से जवाबी कार्रवाई की आशंका जताई जा रही है, तो ऐसे मौके पर पीएम मोदी की यूक्रेन यात्रा और अधिक संवेदनशील हो जाती है। भारत जो है वो हमेशा से संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और यूएन चार्टर का जो वो हिमायती रहा है और यूक्रेन को मानवीय मदद भी देता रहा है। युद्ध की तबाही झेल रहे यूक्रेन को मानवीय मदद और पुनर्निर्माण की बड़ी ज़रूरत है। भारत इस दिशा में अपना हाथ आगे बढ़ा सकता है, ऐसी उम्मीद की जा रही है। तो कुल मिलाकर यूक्रेन का जो ये दौरा है वो काफ़ी ऐतिहासिक रहने वाला है। देखना है कि क्या इसमें शांति प्रयासों को लेकर कोई बात निकलकर सामने आती है और किस तरीके से रूस और यूक्रेन दोनों जो हैं वो क्या बातचीत की टेबल पर आते हैं। इस तरह की कोई औपचारिक कोशिश भारत की तरफ से तो नहीं की गई है, लेकिन जो एक रवैया लेकर, एक संतुलित नीति लेकर भारत चलता रहा है, उसके मद्देनज़र इस तरह की कोई एक संभावना निकलकर सामने आ रही है और कई लोग इससे काफ़ी उम्मीद से हैं। तो हमारे सहयोगी उमा, आप कीव में मौजूद हैं और प्रधानमंत्री 23 तारीख को पोलैंड से यूक्रेन की राजधानी कीव के लिए रवाना होंगे। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ये यात्रा यूक्रेन की लग्जरी ट्रेन फोर्स 1 से करेंगे और पीएम मोदी इस ट्रेन में करीब 10 घंटे का वक्त बिताएंगे, उसका सफ़र करेंगे। ये ट्रेन अपने आप में काफ़ी खास है। क्या कुछ खास है आपको ये भी बता देते हैं। इस लग्जरी ट्रेन से यूक्रेन पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी और यूक्रेन की स्पेशल ट्रेन है फोर्स 1, जिससे कि प्रधानमंत्री ये सफ़र करेंगे। वॉर जोन में हवाई यात्रा से परहेज़ करने के मकसद से इस ट्रेन का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। इससे पहले कई अन्य गणमान्य लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है। जो बाइडन, मैक्रोन, स्कोल्स, उन्होंने ये सवारी इसकी ट्रेन की हुई है। काफ़ी सुरक्षित और सुविधाओं से लैस है ये फोर्स 1 ट्रेन। 2014 में ये बनाई गई थी स्पेशल ट्रेन। और साथ ही आपको बता दें, क्रीमिया से आने वाले पर्यटकों के लिए ये ट्रेन बनी थी। क्रीमिया पर रूस के कब्जे के बाद ट्रेन का फिर दूसरा इस्तेमाल होना शुरू हुआ। रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद विदेशी नेताओं को लाने ले जाने में इसका इस्तेमाल किया जाने लगा।